डायरेक्ट एविडेंस, मैंने देखा, मेरे आंखों के सामने मर्डर हुए, डायरेक्ट एविडेंस हो गया। एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब हम सब बाहर थे, यहाँ पर मर्डर हुआ और इसमें से एक ही आदमी बाहर आया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में दो बड़े सवाल उठते हैं। अगर इस पूरे मामले में जो चश्मदीद सामने निकल के आया तो उसने क्या ये सब होते हुए देखा या फिर उसने सुना? क्योंकि दिशा सुशांत के जब हुआ था तो चश्मदीद तो बहुत निकल के आए थे, पर मामले में दो तरीके के चश्मदीद होते हैं। एक तो गलत होते हुए देखने वाला और एक होता है गलत किसी के साथ हुआ है उसको सुनने वाला। तो आखिरकार यहाँ पर अब सामने कौन निकल के आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके बारे में आज आप जानने वाले हैं डिटेल में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको याद होगा सुशांत केस में गलत सुशांत के साथ आज से नहीं हुआ, ये बहुत पहले से हुआ। जब वो फिल्मों में काम कर रहे थे, किसी ने उनको बाइकआउट कर दिया, किसी ने उनको बैन कर दिया, ऐसे सवाल कई सारे उठे। फिल्म क्रिटिक्स ने उनके खिलाफ आर्टिकल लिखे, ब्लाइंड आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उनके साथ काम करने वाली जो एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने मी टू का एलिगेशन लगा दिया उनके ऊपर, उनके साथ रिलेशन में आने वाली कुछ लड़कियां थी जिन्होंने बाद में उनको ड्रगी साबित करने की कोशिश कर दी। और यहाँ तक कि उनके साथ मामला जब ये हुआ उनका, तो वो कुछ लोग जब खड़े हुए उनके साथ स्टैंड लिया कुछ एक्ट्रेसेस ने, बाद में उन्होंने भी पलटी मार ली, बॉलीवुड के अगेंस्ट हो गए, बाद में बॉलीवुड के साथ हो गए। तो कई सारे लोगों ने सुशांत को धोखा तो दिया, सुशांत के जाने से पहले, जाने के बाद धोखा देते गए और उसी लोगों को आज हम बॉलीवुड के अंदर काम करते हुए देख रहे होंगे। तो सबको अपनी लाइफ बहुत प्यारी है, सबको अपने काम बहुत प्यारे हैं, तो कोई भी किसी के लफड़े में आजकल पड़ना नहीं चाहता, ये अब साफ दिखाई देने लग गया है। पर इसी साथ अगर हम बात करें तो सुशांत केस में चश्मदीद तो निकल के आए, उन चश्मदीदों को अगर हम नज़र मारें तो आपको समझ आएगा कि आखिरकार चश्मदीद दो तरीके के होते हैं। एक जो गलत होते हुए देख रहा है, एक जो गलत होते हुए सुन रहा है। और सुशांत केस में या दिशा केस में कुछ लोगों ने कहा कि मैंने देखा, कुछ लोगों ने कहा कि मैंने सुना तीसरे के मुंह से कि ऐसा हुआ है। और इसी बात को लेकर खुद जज साहब हैं, उन्होंने क्या बोला है आप खुद सुनिए। चाहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, न्यूज 18, रिपब्लिकन भारत और न्यूज एक्स से लेकर यूट्यूबर तक, और वो सारे न्याय के मतलब न्याय दिलवाने के लिए झगड़ने वाले एसएसआर वॉरियर्स जो भी है, जिनके ट्विटर्स पे और सोशल मीडिया पे जो उन्होंने अपने छोटे छोटे मैसेज के जरिए इस मुद्दे में कई महत्वपूर्ण लीड्स दिए। और एक मैंने कहा, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर ऑफिसर्स, ईमानदार ऑफिसर इस देश के, जो सुशांत सिंह से रिलेटेड केस के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने इतना महत्वपूर्ण एविडेंस दिया है, कोई सेकंड थॉट नहीं है कि दिशा सालियान का गैंगरेप मर्डर हुआ था। एमएलए विधायक श्री नितेश राणे, मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नारायण राणे, इन्होंने भी पहले भी दिए और लेटेस्ट अभी 1 महीना पहले का उनका वीडियो है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सारे आरोपों के सारे सबूत, सारे तार एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, दिशा सालियान के मर्डर में या फिर मर्डर से संबंध में एक व्यक्ति का नाम है, वो है आदित्य ठाकरे। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, मुझे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में अपना जजमेंट दूंगा, डिटेल जजमेंट वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। आज मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा, डिटेल जजमेंट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों केस का कनेक्शन, एक कॉमन थ्रेड जो है, जो नारायण राणे जी ने भी कहा और लिंक्स बताते हैं, तो उसके ऊपर बोलने से पहले मैंने सबसे पहले सारी पॉसिबिलिटी रूल आउट करने का मैं एक ओपिनियन देना चाहता हूं कि इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सुसाइड है। पूरा देश सुन ले, उस अधिकारी ने मुझे पर्सनली बताया, दिशा सालियान का जिस समय मर्डर हुआ उस समय वहां पर आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन था। अब ये जिम्मेदारी सीबीआई की है कि वो तुरंत, जैसा दूसरे आरोपी के साथ व्यवहार करती है,
वैसा ही व्यवहार यहाँ पर करे। सीबीआई अपने आप को बॉस ना समझे, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, सेवक की तरह रहने का। अच्छा काम करो, हमारा सैल्यूट है आपको। गलत काम करोगे जेल में जाओगे, और ये पहली बार नहीं है। अनिल देशमुख के केस में सीबीआई ने खुद के अधिकारी को अरेस्ट किया था। अभी हाल ही में ईडी ने खुद अपने ईडी के अधिकारी को अरेस्ट किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉब्लम ऐसा है कि सुशांत सिंह के जो चाहने वाले थे, जो आम जनता थी, उनको बेचारों को लॉ पता नहीं था। वो सिर्फ एक बात उनको पता थी कि ये जो चल रहा है ये पंचतंत्र की स्टोरी है, ये सुसाइड हुआ, ऐसा हुआ उनको क्लियर दिख रहा था, लेकिन उनको लॉ की सही दिशा नहीं थी। और इसमें कुछ हद तक कोर्ट की भी गलती है। कोर्ट इतना पूरे देश भर में माहौल शुरू था, किसी ना हाई कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुमो तो कॉग्निजेंस नहीं लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी एक्ट ऑफ ओमिशन है। प्राइमा फैसी वो भी इस मामले में गलत है, वो भी आरोपी है। उनकी इन बातों को सुनने के बाद आपको समझ आया होगा डिटेल में कि आखिरकार कई सारी वजह हो सकती है कि इस पूरे मामले में बहुत सारे लोग तो सामने निकल के आए, पर जब उनको सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी, एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाएगी, तब बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि किसने देखा और किसने सुना। अब कुछ लोग बता सकते हैं इस पूरे मामले के बारे में, पर सवाल यही उठता है कि आखिरकार उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा था और कुछ लोगों ने सुना था। तो इम्पॉर्टेंट कौन है, इम्पॉर्टेंट किसकी गवाही ज़्यादा होगी, या फिर इस पूरे मामले में जब गवाही ली जाएगी कुछ लोगों की या ली गई होगी तो उन्होंने क्या बताया होगा इस पूरे मामले के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मामले को लगभग 3 साल के ऊपर हो चुका है, और 3 साल के ऊपर इस पूरे मामले को होने का मतलब है कि मामले में सबूतों को लेकर छेड़छाड़ की सवाल तो बहुत उठे थे कि सबूतों को छेड़छाड़ कर लिया गया होगा। पर मुझे लगता है कि एनआईए और साथ में सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो, बड़ी बड़ी एजेंसी जब जांच करती है, एफबीआई हो, तो उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। वो एक मामले को अगर जांच करने जाते हैं तो हम जो लोग सोचते हैं कि ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, तो वो लोग हम लोगों से ज़्यादा दिमागधारी होते हैं। डेफिनेटली वो हमसे बहुत ऊपर सोच सकते हैं। तो इस पूरे मामले में डेफिनेटली उन लोगों ने कई सारी चीज़ों को डिटेल से खंगाला होगा, और जो सोच रहे होंगे कि सबूत नहीं होंगे तो डेफिनेटली उन्होंने सबूत को पहले इकट्ठा करके रखा होगा। क्योंकि कोई भी जब बड़ा मामला होता है तो उसके सबूत पहले ही साइड रख लिए जाते हैं, और इसीलिए कई सारे जब सिटीजन ऑफ कोर्ट के अंदर बातें हुई इस पूरे मामले को लेकर, तो जज साहब ने साफ कहा था कि इस पूरे मामले के सबूत रखे हुए हैं, मिटे नहीं है, सबूत है, तो डेफिनेटली न्याय मिलेगा। और उम्मीद यही है कि सुशांत केस को जल्द न्याय मिल जाए। आपको ये लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी।